कौन सा मार्केट हमें सिलेक्ट करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए? मार्केट मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, या तो वो स्टॉक मार्केट होगा, फॉरेक्स मार्केट होगा या क्रिप्टो मार्केट होगा। कौन सा मार्केट हमारे लिए सेफ होगा, कौन से मार्केट में हम रिस्क ले सकते हैं, कौन सा मार्केट लीगल होगा, किस में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आज इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए, मार्केट सिलेक्ट करने से पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप किस बेसिस पर ट्रेड करना चाह रहे हैं। क्या आप कंपनी को देखकर जज कर रहे हो, क्या आप करेंसी एक्सचेंज को देखकर जज कर रहे हो, या फिर आप एडवांस मूवमेंट कुछ टोकन्स को देखकर जज कर रहे हो। तो इन तीनों के लिए मार्केट अलग अलग है। आप अगर स्टॉक मार्केट को देखोगे तो वहां पर आप कंपनी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, कंपनी के रेट कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे आ रहे हैं, जस्ट शेयर्स के रेट कब ऊपर जा रहे हैं कब नीचे आ रहे हैं। वैसे ही अगर कोई सी कंट्री के साथ हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि हमने जापान से कुछ मंगवाया, इंडियन करेंसी देकर जापान करेंसी जाएगी, तो उसे बोल देंगे हम फॉरेक्स। सिमिलरली क्रिप्टो क्या होता है, जहां पर हम कुछ टोकन्स लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना वगैरह वगैरह, इनके बेसिस पर जो भी मोस्टली शॉर्ट टोकन्स बने हुए हैं उनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। जब वो बाय सेल करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब कि किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स, उनको स्टॉक्स बोलते हैं। मतलब कुछ स्टॉक्स को खरीदना, होल्ड करना, इसको हम स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम 3 टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन, फ्यूचर या फिर स्कैल्पिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें ऑप्शन मिलता है कि या तो हम बाय करें या सेल करें। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आज एक कोई स्टॉक 90 रुपए का है और मुझे ये श्योर है कि वो 110 जाने वाला है, तो मैं उसको होल्ड करूंगा जब तक कि वो 110 ना चले जाए, फिर मैं उसे सेल कर दूंगा, मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म 5 to 15 मिनट तक का ट्रेड होल्ड करते हैं, उसके बाद उसे सेल कर देते हैं कुछ क्वांटिटीज, या फिर जितनी हमने क्वांटिटीज लिए उतने बेसिस पे। ये मैंने बात की ट्रेडिंग की। अब स्टॉक्स के अंदर एक मेन टर्म और एक मेन चीज होती है, SIP। जैसे स्टॉक होते थे वैसे ही कुछ फंड्स भी चलते हैं। जैसे अगर बेसिक दो तो जैसे बैंक अपने फंड्स निकालती है, कुछ बड़ी कंपनीज अपने फंड निकालती है, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, SBI, SDFC, ये जो मेन फंड्स है मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें मंथली, ईयरली या वीकली इन्वेस्ट करना होता है, और जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। देन जो इंटरेस्ट मिला हुआ है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिमिलरली SIP की जैसा एक और प्लेटफॉर्म है लमसम, जहां पर हमें मंथली ईयरली ना कर वन टाइम में इन्वेस्ट करना होता है। जैसे अभी SIP के अंदर हम मंथली 1000, 2000, 4000, 10,000 समथिंग ऐसे इन्वेस्ट कर रहे थे, बट लमसम के अंदर क्या होता है, हम एक अमाउंट जैसे कि 2 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ समथिंग इस टाइप से हम इन्वेस्ट करते हैं। देन वही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, बट ये वन टाइम के लिए होता है और ये इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। SIP के अंदर हमें मंथली इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट पूरा क्लियर हुआ। अब चलते हैं फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप ओनली ट्रेड कर सकते हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे कि अगर इंडिया से कोई भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो अपनी करेंसी उनके पास जा रही है और उनकी करेंसी अपने पास जा रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज होती है। तो अगर अपना सामान जापान जा रहा है या फिर जापान का सामान अपने आ रहा है तो अपनी करेंसी में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हम कुछ करेंसी पेयर्स की बात करें तो होता है USD JPY, यूरो USD, ये कुछ अच्छे पेयर्स है जिनके बारे में मैंने अभी बताया। ठीक है, और एक और होता है क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, आपने इथेरियम के बारे में सुना होगा, इन सब की माइनिंग्स चलती है, उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। जैसे कोई बड़े बड़े प्लेयर्स अपना पैसा किसी एक टोकन में डाल रहे हैं, वो टोकन या तो इथेरियम बेस्ड हो सकता है, बिटकॉइन बेस्ड हो सकता है, या फिर सोलाना बेस्ड हो सकता है। ठीक है, ये टोकन्स क्या करते हैं, हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। अब बात हो गई स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि हमें किस मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहिए।
देखिए, अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो और लो रिवॉर्ड पाना चाहते हो, समझ मतलब जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिवॉर्ड होगा, ये चीज जानना होगी, ठीक है। तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हो। वॉलेटिलिटी अच्छी खासी देखना है तो आप फोरेक्स में जा सकते हो। देन अगर आपको फ्यूचर या फिर होल्डिंग भी करना है और आप चाहते हो कि मेरा पैसे बहुत जल्दी डेवलप कर लूँ या फिर मेरी स्किल अच्छी है और मैं इस मार्केट में घुसूँ, तो आप क्रिप्टो मार्केट में जा सकते हो, ठीक है। इंडियन मार्केट में सबसे बेकार बात यही है कि वो फुल डे के लिए ओपन नहीं होता है। वो सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 तक ही ओपन रहता है और उसके बाद भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आपके पास सिर्फ 5 दिन है और 9 से 3 तक का टाइम है। उसके अंदर ही आपको ट्रेड करना है, उसके अंदर ही आपको सारे मैनेजमेंट सीखना है, सारा जो भी रिस्क वगैरह लेना है उसके अंदर ही लेना है। सिमिलरली फोरेक्स आपका 5 डेज टोटली ऑन रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, और रात को भी ऑन रहता है, बट सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट 24/7 एंड फुल मंथ के लिए ऑन रहता है। यहाँ पर आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड बेसिस पर ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर इसमें आप देखोगे कि हर कंट्री ट्रेड कर रही है, तो वहां पर कुछ टाइम अलग होगा, अपने यहाँ टाइम अलग होगा। बेसिकली इस चक्कर में पूरा टाइम ओपन रहता है क्रिप्टो मार्केट। देखिए, अगर आप वॉल्यूम चाहते हो तो आप फोरेक्स में जाओगे और क्रिप्टो में जाओगे। इंडियन मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं मिलेगा। इंडियन मार्केट का जो पूरे 1 महीने का वॉल्यूम है वो फोरेक्स में आपको सिर्फ 1 घंटे में देखने को मिल सकता है। इंडियन मार्केट को अगर देखोगे तो वहां पर आप फुल मंथ का जो भी वॉल्यूम है वो आप कुछ घंटों में ही देख पाओगे फोरेक्स के अंदर। अब आपको कौन सा मार्केट सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, इंडियन मार्केट में वॉल्यूम कम है, फोरेक्स के अंदर लीगलिटी नहीं है, वो लीगल नहीं है इंडिया में। क्रिप्टो में आपको रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जो भी बिगिनर्स है, मतलब जो अभी अभी ट्रेडिंग में आए, उन्हें इंडियन मार्केट की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ वहां पर लो रिस्क लो रिवॉर्ड है। अगर आप थोड़ा बहुत भी सीखे हो और आपको मैनेजमेंट आता है, टेक्निकल एनालिसिस आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, तो आप फोरेक्स की तरफ जा सकते हो। बट फोरेक्स में लीगलिटी नहीं देखने को मिलेगी, वहां पर टोटली बैंड है इंडिया में। तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप कुछ क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें, कुछ फोरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। फोरेक्स का पैसा चले भी गया तो आपके पास क्रिप्टो होगा। जो मैं दिल से प्रिफर करता हूँ कौन सी ट्रेडिंग करना चाहिए, वो है क्रिप्टो, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और अभी के टाइम पे क्रिप्टो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। अब बहुत प्यारे मोमेंट्स आ सकते हैं 2026 में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इंडियन मार्केट को थोड़ा बहुत सीखेंगे, देन 1 मंथ के अराउंड आप क्रिप्टो में जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको किस मार्केट के अंदर घुसना है। आगे मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में या फिर होल्डिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस बेसिस पर वीडियो बनाऊंगा।